लेट्स स्टार्ट विद स्क्यूनेस। देखो स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस मेजर्स द सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, मतलब कोई भी ग्राफ कितना सिमेट्रिक है और असिमेट्रिक है, स्क्यूनेस मेजर दैट थिंग। सपोज मैंने ग्राफ प्लॉट किया, समझो दिस रिप्रेजेंट द month, down x axis represent the month and y axis represent the number of umbrella sold, number of umbrella sold. And this represent the month Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So in that case, if I'll plot the number of umbrella with respect to the month, तो जैन फेब मार्च अप्रैल में तो कोई खरीदेगा नहीं, बिकॉज देर इज नो रेनी सीजन, बट बिकॉज ऑफ दिस हीट थोड़ी लोग यूज करेंगे, तो सेल्स होगा लेकिन बहुत कम होगा। बट जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होगा, सो द अम्ब्रेला सेल्स गेट इंक्रीजेस, and again between that period, between that 4 month, the sales is maximum, then again it is decline towards the end. Okay, so here we can see my graph is exactly symmetric about this point. अगर मैं exactly बीच में से अगर इसको डिवाइड करूं तो it will have two equal part. So this is called as symmetric graph. तो सिमेट्रिक ग्राफ वो होता है जहां पे तुम एग्जैक्टली सेंटर पे अगर सॉर्ट करोगे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक ग्राफ। दूसरा आता है असिमेट्रिक ग्राफ। असिमेट्रिक, यहाँ पे अपने को मेजर करना है कि कौन सा ग्राफ कितना सिमेट्रिक है और कितना असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक ग्राफ, व्हाट इज असिमेट्रिक ग्राफ? सपोज ये मंथ दिए and here y-axis represent the ice cream sold. जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, अब आइसक्रीम स्टॉल मतलब बेसिकली द पीरियड ऑफ समर सीजन, इसमें आइसक्रीम का सेल ज्यादा होगा, एंड बाकी में होगा लेकिन इतना मैक्सिमम नहीं होगा जितना समर में होता है। इफ आई प्लॉट अ ग्राफ, द सेल्स ऑफ द आइसक्रीम इज मैक्सिमम इन दिस 4 month, एंड देन आफ्टर दिस रेनी सीजन सम विंटर सीजन इट इज गेट डिक्रीजेस। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ग्राफ है, अगर मैं इसको एग्जैक्टली यहाँ से कट करूँ तो दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे, तो दीज आर कॉल्ड एज असिमेट्रिक ग्राफ। वन मोर, अगेन द सेम मंथ, और यहाँ पे दिस टाइम वाक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्वेट शर्ट या स्वेटर। तो समर में और रेनी सीजन में ये कम रहेगा, देन विंटर सीजन में मैक्सिमम रहेगा, इट इज गो ऑन। ठीक है, so we have different types of graph. The first one was symmetric and the rest two are asymmetric graph. This asymmetric graph को भी specific name मिला हुआ है, it is called as positive skewness, positive skewness, and this is called as negative skewness. तो व्हाट इज सिमेट्रिक ग्राफ? सिमेट्रिक ग्राफ वो होता है जिसमें तुम्हारे पास जो पीक होता है, अगर मैं उसको एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करूँ तो लेफ्ट और राइट साइड में दोनों इक्वल पार्ट होंगे, बट इन asymmetric graph it is not the same case.
असिमेट्रिक ग्राफ में अगर बीच में से डिवाइड करूंगा दो इक्वल पार्ट नहीं होंगे. अगर पहले ही पीक आ जा रहा है, it is called as positive skewness. If you are getting peak at the end, it is called as negative skewness. तो यहाँ पे this is about the skewness. तो अगर तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है स्क्यूनेस की, तो मतलब इट इज इंक्रीजिंग फर्स्ट हो रहा है देन डिक्रीजिंग हो रहा है. और अगर तुम्हारे पास नेगेटिव मतलब वैल्यूज नेगेटिव स्क्यूनेस आ रही है, मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में ग्राफ में कुछ चेंजेस नहीं था, लेकिन लेटर एंड पार्ट में वहाँ पे मैक्सिमम चेंजेस हुआ. तो स्क्यूनेस से यू विल हैव एन आइडिया कि मतलब वैल्यूज किस मोमेंट पे इंक्रीज हो रही है, एट द एंड, एट द स्टार्टिंग और एट द मिडल. इज दैट क्लियर? Now, so we don't have to draw the graph over here. We have a formula. Using this formula, we can measure the skewness. कि what will be the type of curve. ठीक है. तो यहाँ पे skewness निकालने के दो फॉर्मूले. The first one is Pearsonian coefficient. Coefficient of skewness. It is represented as SKP. SK stands for skewness and P stands for Pearsonian coefficient. The formula is SKP का. It is mean minus mode upon SD. What it is? It is mean minus mode अपॉन एस डी. तो अगर एस के पी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो वी कैन से इट इज पॉजिटिव स्क्यूनेस. अगर एस के पी की वैल्यू लेस देन जीरो नेगेटिव आ रही है, तो वी कैन से नेगेटिव स्क्यूनेस. तो उससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा. पॉजिटिव स्क्यूनेस मतलब बेसिकली ग्राफ जो प्लॉट हुआ है रिगार्डिंग विद द वैल्यूज. तो इनिशियल पॉजिटिव में क्या होता है, इनिशियल में ज्यादा चेंजेस हो रहेंगे, मतलब ज्यादा इंक्रीज हुआ रहेगा, एंड लेटर पार्ट में कम इंक्रीज हुआ रहेगा. नेगेटिव स्क्यूनेस बोला रहेगा मतलब इनिशियल कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बट एंड एंड में तुम्हें ज्यादा चेंजेस मिलना. अगर जीरो आ गया तो जीरो स्क्यूनेस और द ग्राफ इज सिमेट्रिक. ठीक है. सो वी हैव दिस फॉर्मूला, लर्न कर लो इसको, इजी है. इट इज मीन माइनस मोड अपॉन एस डी. तो फॉर फाइंडिंग स्क्यूनेस यू मस्ट नो थ्री थिंग्स: mean, mode and SD. I shall start with numericals. Exercise 3.1. एक ही एक्सरसाइज है चैप्टर में और इजी है काफी. दो कंसेप्ट पढ़ने, एक कंसेप्ट मैंने बता दिया, देयर इज वन मोर कंसेप्ट एंड चैप्टर डन. फर्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन mean is 100, mode is 127 and SD is 60. Find the Pearson coefficient of skewness. SKP निकालना. So first question में mean is 100, mode is 127, SD is 60. Find Pearson coefficient of skewness. That is SK, skewness Pearson का. So we'll use the formula SKP. Mean minus mode upon SD.
every value is given, so I can substitute over here. मीन कितना दिया है? It is 100, mode 127, HD it is 60. 100 minus 27 is minus 27, 60. 3 2s are 3 9s are 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 10s are 9 का हाफ 4.5. It is minus 4.5 divided by 10. We'll place decimal minus 0.45. Done. This is first question. ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास यही है कि अभी तुम्हें वैल्यूज पता चल गया, नेगेटिव आ गई. नेगेटिव आ गई मतलब ऐसा हुआ है कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पूरे 1 डे का, समझो एज अ शॉपकीपर, उसने अपना दुकान ओपन किया से 8 o'clock और दुकान बंद करेगा 8 PM. ड्यूरिंग दिस 12 hours मैंने कैलकुलेशन किया उसके सेल्स का, कि मुझे पता चलना चाहिए कि उसका सेल्स किस टाइम पे ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम पे कम हो रहा है. तो उसका नेगेटिव स्क्यूनेस है. नेगेटिव स्क्यूनेस मतलब ये है कि उसका जो भी सेल्स हो रहा है डे के एंड पार्ट पे हो रहा है, मतलब ड्यूरिंग दी इवनिंग, मतलब शाम के टाइम. तो मतलब द स्क्यूनेस इज लाइक दिस. ठीक है, विच इज माइनस 0.45. अगर नेगेटिव कोएफिशिएंट और ज़्यादा रहेगा बाई चांस, समझो, तो इट इज और एक्सट्रीम पीक हो जाएगा एकदम एंड पे. जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा पीक जाएगा टूवर्ड द एंड पार्ट. ठीक है, तो स्क्यूनेस मेजर हाउ द ग्राफ चेंजेस. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे तुम्हें ग्राफ नहीं प्लॉट करना, यू जस्ट नीड टू डू द कैलकुलेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला. सेकेंड क्वेश्चन. The mean and the variance of the distribution is 60 and 100. Find the mode and the median of the distribution. यहाँ पे तुम्हें मोड और मीडियन दो चीज निकालना है. स्टार्ट कैसे करेंगे? फॉर्मूला वही यूज करेंगे. सबसे पहले जो डेटा वो लिख लेते हैं. मीन विच इज 60, वेरिएंस दिया है विच इज 100. फाइंड द मोड SD, median. These two things we have to calculate, mode and median. सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कभी भी क्वेश्चन में अगर वेरिएंस दिया है, सो ऑलवेज गेट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम इट. The formula is standard deviation is root of variance. Root of 100, which is 10. Okay. तो मेरे पास मीन है और एच डी है, और एस के पी की वैल्यू दी है 0.3. नाउ विल स्टार्ट द फॉर्मूला. क्वेश्चन में दो चीज निकालना है, मोड एंड मीडियन. एस के पी का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड ऑन एच डी. तो एस के पी की वैल्यू माइनस 0.3, मीन 60 minus mode that we don't know, so just keep mode as it is, standard deviation 10. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास all values are given, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड वी हैव टू गेट द आंसर.
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते 10 का वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल -3 हो जाएगा, 0.3 इंटू 10, 60 माइनस मोड, माइनस मोड है तो यहाँ आएगा तो प्लस मोड, एंड -3 वहाँ जाएगा तो +3, 60 + 3 63, so mode is equal to 63. So one part is done. The second part is median. For the median, I'm giving you one more formula. Might be you have studied in 10th standard. The formula is mean minus mode 3 times of mean minus median. Mean minus mode is equal to 3 times of mean minus median. ये फॉर्मूला पढ़ना है to find the median. So value substitute कर देते हैं. What is the value of mean? Yes. Mean कितना है? 60. Here. Mode we calculated 63. 3 times of mean again 60. Median नहीं पता. 60 minus 63, which is -3. 3 मल्टीप्लाई हो वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. -3 divided by 3, which is -1. -60 plus 1, which is 61. So the median is what? 61. Now, question number 3rd. Before starting with question number 3rd, now we have to study one more formula, the second formula. So there are only two formulas. The first formula we done, now the second formula. Bolle's coefficient. Bolle's coefficient of skewness. With this formula, we also measure the skewness only, but it's a different formula. It is again skewness, but here we'll write B. पहले P लिखते थे, that is for Pearson, but here we'll write B for Bowles. Bowles coefficient of skewness. The formula is Q3 minus Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1. Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1. This is Bowles coefficient of skewness, SKB. Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1. नीचे सेम टर्म है, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा. And where Q1, Q2 and Q3 are the quartiles, 3 quartiles. Lower quartile, median, upper quartile. Q1, Q2, Q3 are the lower, median and upper quartile. Let's start with question number 3rd. बस एक ही फॉर्मूला पढ़ना लास्ट, SKB. Question number 3rd.
For a data set, sum of upper and lower quartile is 100. Difference between upper and lower quartile is 40 and the median is 30. Find the coefficient of skewness. तो स्टार्ट कैसे करेंगे? जो क्वेश्चन वर्डिंग में दिया है विल कन्वर्ट इन मैथमेटिकली फॉर्म. Sum of upper and lower quartile is 100. Sum of upper and lower, that is Q1 and Q3. So Q1 and Q3 का addition is given as 100. The difference between the upper and lower quartile is 40. Difference हमेशा बड़े में से छोटा लेस करते हैं. इसके बीच में बोला upper and lower quartile. Upper quartile greater होता है, मतलब Q3 minus Q1 is 40 and the median is Q2. Find the coefficient of skewness. तो coefficient of skewness निकालना है. पहले दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3 और Q2 ऑलरेडी दिया हुआ है तो वी कैन कैलकुलेट. चलो सबसे पहले Q3 पहले लिख देता हूँ, मतलब Q3 प्लस Q1 इज 100. Q3 माइनस Q1 इज 40. ऐड करेंगे, कैंसल. 2Q3 100 minus 40, 100 plus 40. So we got Q3, that is upper quartile as 70. Now we'll substitute the value of Q3. Q1 plus Q3 is equal to 100 था, जिसमें Q3 की वैल्यू we know as 70. तो Q1 is 100 minus 70, 30. तो मुझे लोअर क्वार्टाइल भी मिल गया. So we have Q1, Q2 and Q3. We got all the three values. So with this I can easily calculate the skewness. Here we'll write SK, skewness for Pauli's coefficient, which is Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1. Q3 minus Q2 the same, बस प्लस रहेगा मिडल में. ठीक है. Q3 70, Q2 30, Q2 30, Q1 30. 70 minus 30. Here we have an addition, 30 minus 30. If I'll do the calculation, 70 minus 30 is 40, 30 minus 30 is 0, 70 minus 30 is 40 and 30 minus 30 is what? 0. ठीक है. Forty minus 0 is 40 upon 40. Cancel. SKB is 1. 1 means positive value है ना. SKB is having positive value. मतलब given data or the given distribution is positive skewness. ठीक है. So for any questions for Bowles, you must know the values of Q1, Q2 and Q3, and for Pearson you must know mean, mode and SD. Now let's start with question number 4. For a data set with upper quartile equal to 55 and median equal to 42, if the distribution is symmetric, the value of lower quartile. Here the distribution
is given as symmetric. Fourth question. Upper quartile means Q3 is given as 55. Median is Q2. The distribution is symmetric. So we'll write distribution is symmetric. Symmetric means SKB equal to 0. Bowles coefficient equal to 0. ये condition दिया है. Find the lower quartile. Q1 we have to calculate. So let's start the formula for SKB. Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1. Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1. Now we'll substitute the value. SKB की वैल्यू दी हुई है तो I'll just put as 0 directly क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है. Q3 is 55, Q2 42, 42, Q1. The same thing, 55, 42 plus 42, 55 minus 42, 13. ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 42 प्लस Q1 13 प्लस है तो साइन चेंज नहीं करेंगे. 42 माइनस Q1 minus 29 plus Q1 and here 55 minus Q1. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में अगर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 0 ओनली. So we are left only with minus 29 plus Q1. And if you want to get Q1, the Q1 is 1 plus 29. So lower quartile will be what? 29. Now, the next question. Question number 5. तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूले सीखे, एक SKP का और एक SKB का. Obtain coefficient of skewness by the formula and comment on the nature of distribution. तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कौन से मेथड से करना है, पियर्सन मेथड से और बाउलेस कोएफिशिएंट से. सो बेटर वे है, क्लास अगर दिया हुआ है तो बाउलेस विल बी बेटर. सो लेट्स स्टार्ट बाउलेस कोएफिशिएंट के थ्रू. मतलब मैं Q1 Q2 और Q3 ये तीन वैल्यूज निकालूंगा. ठीक है. फिफ्थ, यहाँ पे मैं लिख रहा हाइट इन इंचेस. तो अगर मेंशन नहीं किया तो बेटर वे है ऑलवेज गेट बाय बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है. एंड नंबर ऑफ फीमेल्स. और लेस देन 60, देन 60 to 64, 64 to 68, मतलब 4 का गैप दिया हुआ. तो फर्स्ट विल बी 56 to 60. 68, 68 to 72 and 72 to 76. 10, 20, 40, 10 and 2. This is class data. Type 3 है. 10, 10 plus 20, 30, 30 plus 40, 70 plus 10 and 82. This is my N.
82. I want to get all the 3 quartiles. मैं quartiles का calculation यहाँ पे कर ले रहा हूँ. We'll have to do in 2 steps. First we'll get Q1. So let's start with Q1 first. So Q1 is n by 4, precise 1 n by 4. n के लिए तुम्हारे पास कितनी दी है? 82. That is 82 by 4, 20.5. Now we'll search for this value 20.5, where it will come. So it will be 10 and 30 के बीच में आएगा for Q1. तो CF लेंगे, F लेंगे और L लेंगे. So Q1 का फॉर्मूला है L plus 1n by 4 minus CF into H by F. L lower 60, 1n by 4, 20.5. CF cumulative frequency which is 10. H gap कितना है सब में? 4 का है height upon frequency which is 20. We'll do this calculation. 60, 20.5 minus 10 is 10.5, and 4 by 20 is 1 by 5. 60, 5 2s are 5 1s are. 62.1 is my Q1. Similarly, we'll get the other 2 quartile. Q2. Again 2 step. 2 times of n by 4 third term. Sorry, 2 into n by 4 only. 2 times of n is 82 divided by 4. 82 half 41. We'll search for the 41. 30 और 70 के बीच में आएगा. तो दिस इज आई एम सॉल्विंग फॉर Q2. तो ये मेरा CF, F और ये मेरा L. ठीक है. नाउ विल कैलकुलेट दिस वैल्यू. जैसा Q1 का किया वैसे सेम Q2 का भी. L plus 2 times of n by 4 minus CF into H by F. L 64, 2n by 4 which is 41. CF लेस करना है. CF is 30. ऑलरेडी सब कैलकुलेशन पार्टीशन में हमने किया हुआ है. H4 और F फ्रीक्वेंसी is 40. Now 64, 41 minus 30 which is 9, 11 sorry, into 4 by 40, 1 by 10. 11 by 10 हो जाएगा फाइनली which is 1.1. डेसिमल प्लेस करेंगे. 65.1 is my Q2. The last one is Q3. 3n by 4 which is 3 times of n is 82 by 4. 20, 60, 61.5 हो जाएगा calculation. Now we'll use Q3 का फॉर्मूला. बट 61.5 किसके बीच में आएगा? अगेन 30 और 70 के बीच में आएगा.